अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी आंटी जी उम्रा से वापस आ चुकी हैं और उम्रा से वापस आने के बाद हमारी आंटी जी डायरेक्ट, नो ब्लॉग नो वीडियो, एकदम से हमारी आंटी जो है वो लाइव आई हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जब आंटी की लाइव नहीं आ रही थी, क्योंकि आंटी अपनी लाइव से थोड़ा लेट हो चुकी थी, तो वहां पर मैंने दो कमेंट्स देखे। एक तो कमेंट्स करने वाली कोई मेरी सिस्टर थी, उसने कहा कि उसकी आंटी जी से बात हुई है और कुछ नेट का इशू है, इसीलिए आंटी लाइव अभी नहीं आ रही। फिर दूसरी मेरी बहन का मैसेज था कि नहीं, मेरी आंटी से बात हुई है, आंटी अभी नमाज में है और वो नमाज से फ्री होकर वापस आएंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी बहन की उस पिछली वाली बात पर यकीन करूं या फिर इस बात पर एतबार करूं। खैर जाने दीजिए, छोड़िए। हमारी आंटी जी ने भी क्लियर कर दिया था कि वो ईशा की नमाज पढ़कर ही लाइव आई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस बात की हिदायत दी। अब दूसरी बात यह है कि आंटी जी आप लाइव में बैठकर बोलती हैं कि अल्लाह गीबत को सबसे ज्यादा नापसंद करता है और गीबत करने वालों के चेहरे पर अल्लाह पाक नूर नहीं रहने देता। और अल्लाह ने कुरान करीम फुरकान हबीब में इस चीज को भी इरशाद फरमा दिया है, जो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल है, तो आपने कहा कि वो गीबत है। तो आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को अगर बात बताया करें तो प्लीज अधूरी बात मत बताया करें, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी होती है जो हम जिस बात के बारे में ला इल्म होते हैं, हो सकता है दूसरा हमारी उस पूरी इंफॉर्मेशन से वो इल्म दीन हो जाए, जो बात उसे पता नहीं है उसकी खबर उसको चल जाए। तो आंटी, आपने ये चीज तो बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में गीबत करने को मना फरमाता है, पर आपने ये चीज नहीं बताई कि कौन सी सूरा और कौन सी आयत में मेरे रब ने इस चीज को मना फरमाया है। अगर आज आप अपनी वीडियो में बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, वरना कल फिर मैं अपनी वीडियो में बता दूंगी। जब अल्लाह ने गीबत को मना फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत गीबत करने को नापसंद फरमाता है, तो फिर आंटी आप उस लाइव में बैठकर क्या कर रही थी? आप भी तो उस 15 लाख वाली की गीबत ही कर रही थी। आपने कितनी बड़ी बात कही कि उस 15 लाख वाली का लेबल जो है वो मुझसे मिलता नहीं। वो 15 लाख वाली हो या फिर 15 करोड़ वाली हो या फिर वो कैसी भी हो। तो आंटी, आपने ये नहीं बताया कि अच्छाई में आपसे लेवल नहीं मिलता या फिर बुराई में आपसे लेवल नहीं मिलता। आपने कहा कि उस 15 लाख वाली को मेरे बालों की बहुत ज्यादा फिक्र थी, मेरे बहुत लंबे नाखूनों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। तो क्या आंटी कभी आपको खुद को ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे ये नकली बाल हैं, अगर मैं अल्लाह के हुजूर सजदा कर रही हूं तो क्या मेरा सजदा वो कबूल होगा? क्या आपने जिन नाखूनों के लिए जब आप दुबई गई थी झूठे कोलैबोरेशन के नाम पर आपने वहां पर नाखून रखे थे, तो आपने खुद इस चीज का इकरार किया था कि जब मैं इस जिंदगी में आती हूं तो मैं नमाज से दूर चली जाती हूं। आंटी, आपकी उस जबान का मैं एतबार करूं या फिर आज जो आप लाइव आकर बोल रही हैं आपकी इस जबान का एतबार करूं? और जो लोग आंटी को बार बार हज्जन कह रहे हैं, तो नालायक को तुम्हें एक बात और बता दूं, आंटी उम्रा कर कर आई हैं, आंटी हज कर कर नहीं आई हैं। खुद भी गुनहगार बन रहे हो और उन्हें भी गुनहगार बना रहे हो। कैसा आप लोगों का प्यार है कि व्यूवर्स होकर, सब्सक्राइबर होकर उल्टा उनकी गलती पर उनको टोकना चाहिए। जानते हैं सच्ची मोहब्बत क्या होती है? सच्ची मोहब्बत वो होती है कि अगर हम गलती करें तो हमारा जो सच्चा दोस्त होता है तो वो हमें गलती करने पर टोके, वो हमें गुमराही के रास्ते पर नहीं लेकर जाए, बल्कि वो हमें उस रास्ते पर लेकर जाए जो रास्ता हमें हमारे रब से मिला दे। अब आंटी जी, आपका सवाल है कि मैं अपनी रोजी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देती हूँ और अल्लाह रोजी किस्मत वालों को देता है। तो आंटी, मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मेरे रब का ये अपने बंदे से वादा है कि बंदे, इस रोजी के पीछे तू मत भाग, बल्कि रोजी तेरे पीछे ऐसे भागती है जिस तरह से मलकुल मौत दम निकालने के लिए उस बंदे के पास जाती है जिसका कि टाइम आ चुका होता है। तो फिर आंटी, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को दुनिया में आने से पहले और जब तक वो दुनिया में रहेगा उसके रिज्क का बंदोबस्त फरमा देता है, उसके नसीब का रिज्क उसे दुनिया में लिखकर भेजता है, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हो कि अल्लाह ताला नसीब वालों को रोजी देता है? नहीं आंटी, वो खालिक कायनात की जात ऐसी है कि उसकी बादशाहत में कोई भी उसका बंदा भूखा सो उठा तो सकता है वो,
प्रभु का सुला नहीं सकता आंटी, तो थोड़ा अपना लहजे को और थोड़ी अपनी बात को कहते वक्त आप गौर करें। अब आप ये सोचें कि आपकी एक एक कहा गया अल्फाज पब्लिक पर असर डालेगा, क्यों? क्योंकि आप वो मुकाम देख कर आई हो, आप उस जगह होकर आई हो जिस जगह को जाने के लिए हर एक मुसलमान तरसता है। यहाँ पर मोमिन का जिक्र नहीं है, हर एक मुसलमान तरसता है। क्यों? क्योंकि ये तो रोजे महशर में ही पता चलेगा या फिर मरने के बाद पता चलता है कि कौन इंसान यहाँ से जब गया तो वो साहिब ईमान वाला था और कौन गया तो उसके वो ईमान की नेमत से महरूम था। और एक चीज आंटी, जब रिज्क अल्लाह ताला पैदाइश के वक्त लिख देता है तो फिर आप अपने आप को इतनी खुश नसीबों में क्यों शुमार करती हो? क्या कभी आपने बैठकर सोचा है कि आप वाकई खुश नसीब हो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको रिज्क दे रहा है? आंटी, आज की जो ये दुनिया है और आज की जो दुनिया के लोग हैं, इस ऐसे माहौल में आंटी, जो इंसान हलाल रिज्क खा रहा है, कमा रहा है, अपनी नस्लों को खिला रहा है, अगर वो इंसान खड़े होकर कहे कि हम वाकई नसीब वाली हैं, तो ये मैं इस बात को आंटी, मैं जरूर इस बात की ताकीद करूंगी। और आंटी, आपने क्या कहा कि इधर आकर मेरा लहजा जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आंटी, जब लाहौल भेजती हैं तो पूरा भेजते हैं, लाहौला नहीं पढ़ते हैं आंटी। अगर याद नहीं है तो देखिए आंटी, दीन को सीखने के लिए अल्लाह ने कोई उम्र मुकर्रर नहीं रखी है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर कम से कम कुछ तो ऐसा करिए आंटी, कुछ तो ऐसी बात अपने व्यूवर्स को भी बताकर चलिए कि वो दीन की रोशनी में चलें। ये कि आंटी आप आती हैं, बोलती हैं, बात खत्म करती हैं और चली जाती हैं। रीजन क्या है आंटी आपकी इस बात का? क्या आपको दीन के बारे में इल्म नहीं है, या फिर आपने अपनी दुनियावी जिंदगी इतनी गुजारी है कि दीन सीखने का आपको मौका नहीं मिला? और हमारी आंटी ने कहा कि सारी दुनिया में मेरे लिए जो बातें हुई वो मेरे रब की तरफ से मेरे लिए आजमाइश थी, क्योंकि जब मैं इन आजमाइशों पर खरी उतर जाऊंगी तो बेशक मेरे अल्लाह पाक मुझे इस चीज के लिए बेहतर इनाम देंगे। तो आंटी, आप खुद ही इस चीज को जज कर सकती हैं। ये देखिए कि जब आपके ऊपर परेशानी आई तो आप अल्लाह के नजदीक गई या फिर अल्लाह के दूर गई। जिस लम्हे में आप अल्लाह से दूर थी तो वो अल्लाह का कहर आपके ऊपर था, उसे आप आजमाइश नहीं कह सकती। और जिस लम्हे में आप अल्लाह के करीब थी, यानी कि आपने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, कुरान पढ़ा, उस वक्त में कह सकती हैं आंटी कि ये अल्लाह की आजमाइश है। और वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश नहीं थी आंटी। जब वो आपका शौहर बंगड़ी चोर जब आपको छोड़कर गया और आप उसने उसकी बातों को सोशल मीडिया पर लाकर उछाला, आपने उसकी सच को भी झूठ बनाकर पेश किया, तो आंटी वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने आपके लिए उस बंगड़ी चोर का इंतखाब ही यूं किया था आंटी, क्योंकि आपने शायद कुरान करीम फुरकान हबीब में ये चीज नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि मैं उन नेक औरतों के लिए नेक खाबिन का इंतजाम और बद औरतों के लिए बद खाबिन का इंतजाम करता हूँ। ये भी बताएं ना आंटी पब्लिक को, ये पब्लिक है, सब जानती है आंटी। फिर उस बंगड़ी चोर ने क्या किया? आपने उसके ऊपर कीचड़ उछाली, उसने आपके ऊपर कीचड़ उछाली, तो इस चीज को आप अल्लाह की आजमाइश से जोड़कर चलती है? नहीं आंटी, नहीं। अगर वाकई अल्लाह की आजमाइश होती तो इतनी अजीम जगह पर जाने से पहले आंटी, हर इंसान गुनहगार है, कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, पर आंटी अगर वाकई इंसान हिदायत पाना चाहता है, और मेरा रब खुद फरमाता है कि हम उसे ही हिदायत देते हैं जो हमसे हिदायत पाना चाहता है। आंटी, रमजान के महीने में सर पर दुपट्टा रखती हैं, पूरे महीने उधम मचाती हैं कि मैं अपने रब से इसी जिंदगी को चाहती हूँ। अब उम्रा करके आई हैं तो वहां पर भी आप इसी जिंदगी को चाहती थी। फिर आज तक भी आपने वो किस अंदाज में दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल नहीं किया और आपको हिदायत नहीं दी? और वो ऐसा कौन सा बिजनेस है आंटी, आपका वो ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको इतना बेपर्दा होना पड़ता है? आपका बिजनेस है, आप उसकी ऑनर हो आंटी। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वहां के कुछ उसूल हैं कि आपको ड्रेसिंग ऐसी ही करके आनी है। आप किसी कॉलेज में लेक्चरर नहीं है आंटी, आप किसी हॉस्पिटल की नर्स और डॉक्टरनी नहीं है जहां की ड्रेस आपको पहनना कंपलसरी है। आप अपने बिजनेस की खुद ऑनर हो। क्या कभी पब्लिक ने इस बात को सोचा है कि जब ये अपनी खुद की हर चीज की मालिक हैं तो ये अपनी बेहाई बेपर्दगी को फिर ये अपने बिजनेस और अपनी रोजी का नाम क्यों देती हैं? पर आप लोग कभी इस बात को नहीं सोचने के हैं।
जब एक चीज की मैं मालिक हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उस चीज का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इख्तियार देता है कि मैं अपनी चीज को इधर से उधर उठा के रख सकती हूँ, तो फिर वो कौन सा ऐसा बिजनेस है आंटी जिसमें आपको इतनी ओवर ड्रेस पहनकर जाना पड़ता है? क्या मजबूरी है आपकी? और कभी आपने अपने बिजनेस से आंटी रूबरू नहीं करवाया? आपके हजारों सब्सक्राइबर ने आपसे सवाल किया, आपके हजारों सब्सक्राइबर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आंटी एक बार अपना और अपने बच्चों का काम जरूर दिखाएं। अब दूसरा पॉइंट आपका आंटी मैं बताती हूँ आपको। आपने क्या कहा कि अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बहुत करम है, मैं जो कुछ भी पहनती हूँ अल्लाह पाक उसमें खूबसूरती डाल देते हैं। ना आऊज़ो बिल्ला आंटी, आपने कहा कि ड्रेस इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान के अमाल इंसान की पहचान होती है। तो आंटी कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि अगर ड्रेस इंसान की पहचान नहीं होती तो मेरा रब मर्द की कफन में 4 चीजें और औरत की कफनी में 5 चीजें रखकर नहीं भेजता? फिर मेरी जो नबी ज़ियादियां जो इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करके चली गई, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, तो फिर आंटी ये बताएं कि उनकी चादर मुबारक फिर उनका जो सतन ढकने के काम में आती थी आंटी, तो फिर उन लोगों ने इतनी पर्दे की पाबंदी क्यों की? क्योंकि जिस घराने से वो ताल्लुक रखती थी, जिस घराने में वो आंखें खोली थी, जिस घराने में, उस घराने में आंटी उन घरानों से, उन घरों से ही औरत के लिए पर्दा आम हुआ है। फिर ये आप बात कैसे कह सकती हैं कि जिंदगी में लिबास सब कुछ नहीं होता? अगर जिंदगी में लिबास की अहमियत नहीं होती तो फिर जो इंसान जिस हाल में मरता है उसे उसी हाल में कब्र तक पहुंचा दिया जाता। किसी कफन का इंतजाम नहीं होता, औरत के कफनी का इंतजाम नहीं होता, मर्द के कफन का इंतजाम नहीं होता, बल्कि उसको इसी हालत में छोड़ दिया जाता आंटी, ऐसे ही गड्ढे में रख दिया जाता, ऐसे ही कब्र में पहुंचा दिया जाता। फिर आंटी जब ड्रेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे ख्याल में जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर जाएंगी तो जिस हाल में होंगी क्या आप उसी हाल में चली जाएंगी या आपके लिए कफन का इंतजाम होगा? सोच के भी देखिएगा और मेरी बात का जवाब भी जरूर दीजिएगा। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया है आपको कि जिन हमारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार हमारे सरकार हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत, जिनके कसीदे, जिनके कलमे अंबियाओं ने पढ़े, पीरों ने पढ़े, पैगंबरों ने पढ़े, सहाबों ने पढ़े, सारी दुनिया आलम, फरिश्ते, हूर, चरिंद परिंद ने पढ़े आंटी, उनकी इज्जत और एहतराम किया, फिर आप उनको इस तरह से बोलती हैं कि उनको, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप जब भी हमारे नबी करीम का जिक्र किया करें ना आंटी, तो उनके इनके कहकर मत मुखातिब किया करें, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर मुखातिब किया करें। आपको मैं बुरी नहीं लगती, आपको ना ही मेरा पर्दा बुरा लगता है, आपको सिर्फ मेरे करे गए सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा जहर लगते हैं। और एक चीज और क्लियर कर दूं आंटी, मदीना मुनव्वरा में क्या सारी दुनिया में खुद अल्लाह के घर तक रमजान करीम का महीना सिर्फ एक बार आता है, जिसके रोजे रखने हर मुसलमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज बता दिया है। आंटी जो रोजे बाद को रखे जाते हैं उन्हें रमजान नहीं कहते, उन्हें नफली रोजे कहते हैं। तो फिर आप रमजान और नफली रोजों को एक साथ कैसे जोड़ सकती हैं आंटी? थोड़ा बहुत तो दीन सीखिए। या सारी जिंदगी आपने जीन्स पहनने में, नकली बाल लगाने में, नाखून चमकाने में ही गुजार दी? और एक चीज पे और गौर कीजिएगा, आपका जो वो बेटा है मोगली, उसको छींक आई, उसने कितनी जोर से कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी हर चीज में दिखावा। फिर आंटी जब आप बैतुल खला जाती हैं, उसके बाहर खड़े होकर जब आप दुआ पढ़ती हैं तो प्लीज उसे भी ऑन द कैमरा दिखाएं। जब आपका दिल चाहता है नमाज दिखाती हैं, जब दिल नहीं चाहता नमाज नहीं दिखाती हैं, जब दिल नहीं चाहता तो उस नमाज को आप अल्लाह से जोड़ती हैं कि फिर पब्लिक कहती है नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हो। तो आंटी जब आप मक्का मुकर्रमा गई, आप मदीने की जियारत करने के लिए गई, वो चीज आपने पब्लिक के साथ क्यों शेयर की? पब्लिक तो वो भी देख सकती थी। और हजारा पब्लिक ने आपसे सवाल भी किया कि प्लीज आप ब्लॉग बनाना छोड़ दो, आप वीडियो बनाना छोड़ दो। आपने कहा ना अल्लाह इंसान की जबान से कबूल बा देता है, आपने खुद कबूल लिया कि हाँ मैं आप लोगों के साथ हर वक्त थी, और जाहिर है आप हर वक्त हमारे साथ थी आंटी। ये आपके कहने की बात नहीं है, दर हकीकत सच्चाई है आंटी। और तो अभी हमारी आंटी बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाली हैं, इनका लहजा नरम नहीं हुआ है। ये सिर्फ उस बात की हया है जो ये उम्रा करके आई है, अगर अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया तो पब्लिक है भाया सब जानती है, सब बताएगी पब्लिक, फिर इनसे सवाल करेगी पब्लिक।
और 15 लाख वाली का तो पर्चा फाड़ा मोगली भैया। वो जो बलसारा श्रीनिवासन भी तो एक मैसेज कर रही थी कि आपने कलाम पाक, कहने को वो एक हिंदू थी पर उसका पॉइंट देखिए आप। उसने आंटी से सवाल किया कि आंटी जी, जब आप कुरान करीम को मैगजीन की तरह पकड़ रही थी, फिर क्यों पकड़ रही थी आंटी? आपके बेटे ने वो सवाल का जवाब पढ़कर नहीं दिया। एक मेरी और बहन थी, वो आपसे सवाल कर रही थी कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप अभी लाइव में जो है कलमे पढ़कर सुनाओ, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। एक हमारी और बहन थी, उन्होंने कहा कि जब गीबत करना बुरी बात है तो फिर आप भी तो गीबत कर रही हैं आंटी, आपने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, क्यों नहीं दिए आंटी? जरा बताएं आप पब्लिक को। पब्लिक हक रखती है आंटी आपसे पूछने का भी, आपसे जानने का भी, तो प्लीज उन्हें जवाब दीजिए आंटी। दिस इज नॉट फेयर। चलिए, आज का बहुत बातें तो बहुत सारी रह गई हैं, पर मेरा ब्लॉग जो है जरा कुछ लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अधूरी बातों को पूरा करती हैं। और कल का वीडियो हरगिज भी वॉच करना ना भूलें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आज रह गए, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी खुसूसी दुआओं में याद रखें। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें, पास में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज। आंटी ये पब्लिक सब जानती है, इंतजार में है जो मैंने सवाल उठाए उनके जवाब में।